हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी मॉर्निंग का मैं सारा काम ख़त्म करके और किचन वगैरह साफ़ करके फिर मैं लग गई प्रसाद बनाने में, क्योंकि कल है तीज व्रत। तो फिर कल मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो मैं आज ही घर सफाई करके और किचन वगैरह साफ़ करके नहा धो के प्रसाद बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मुहूर्त है कल जल्दी ही पूजा करने का। सुबह 11-12 बजे से पहले पूजा निपटा लेना है, तो सुबह जल्दी में बहुत हड़बड़ी हो जाएगी, तो फिर मैं अभी ही बना लेती हूँ। ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ गुजिया, जो तीज का सबसे प्रमुख प्रसाद है। बिना गुजिया के तो तीज का व्रत ही अधूरा होता है। तो देखिए, मैं गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैदा को अच्छे तरीके से छान ले रही हूँ, ताकि कोई भी बड़ा बड़ा कण होगा ना, वो सब छँट जाए, अलग हो जाए, ताकि हमारे गुजिया में किसी प्रकार का कोई कंकड़ या फिर कोई डस्ट ना हो। ठीक है, तो देखिए, साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स कटवा ले रही हूँ। साथ में ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे हम लोग, ताकि साथ के साथ में सारा काम हो जाए। अरे देखिए दोस्तों, मैं भी अच्छे तरीके से सब कुछ छान लूँगी, और मैं गुजिया थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपने कभी अगर नहीं खाया है, तो आप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, इस तरीके का रेसिपी यूज़ करके आप भी कभी बनाओ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप एक बार खा लेंगे ना, फिर आप बार बार बनाएंगे। और बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा कोई तामझाम इसमें है नहीं। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जब भी घर में मन करे तो आप झटपट बना करके इसे खाइए। ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और ये देखिए, मैं अभी तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर ली हूँ मोम के लिए, और इसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर अब मैं इसे मैदा में डाल दूँगी, और साथ के साथ में मिलाते जाऊँगी अच्छे से, ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रह जाए। और अभी पानी नहीं डालना है, इस समय पे हमें तेल से ही अच्छे से मिलाना है, ताकि जो हमारा बैटर है ना, जो हमारा आटा गूँधे, वो खस्ता बने, और हमारा जो गुजिया है वो खाने में अच्छा लगे। जैसे मैं एक बार में हाथ से प्रेस करूँ तो वो टूट जाए। ठीक है, तो देखिए, मेरा बैटर अब रेडी है। मैं अच्छे से मोम को मिला ले रही हूँ इसमें। उसके बाद में हल्के हल्के गर्म पानी दे करके इससे गूँध लूँगी आटे की तरह। जिस तरीके से हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं, उस तरीके से आटा गूँध लेना है। इसे अच्छे तरीके से मिलाइए, इस तरीके से जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ, ताकि इसमें कोई भी छोटे छोटे जो लम्स होते हैं ना, वो ना रहें। पूरे अच्छी तरीके से आपका आटा मिल जाए मोम के साथ में। और फिर एक साइड में आप सूजी वगैरह भून लें। साथ के साथ में पानी गर्म करने के लिए गैस में रख दी थी, जिससे अभी मैं जो मोम डाली हूँ ना, वो आटा को गूँधूँगी। इसे ठंडा पानी में नहीं गूँधना है दोस्तों, इसे आपको हल्का गुनगुना पानी से ही गूँधना है। देखिए, मैं अभी पानी डाल देती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जितना लगे उतना आप पानी डालिए। मैं पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिला ले रही हूँ। मिलाने के बाद फिर अब मैं कुछ देर के लिए इसे गूँधने के बाद रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम था दोस्तों, तो फिर मैं आज सारा काम निपटा ली जल्दी जल्दी ही, क्योंकि कल फिर पूजा करना है ना। तो सुबह सुबह में बहुत हड़बड़ी हो जाएगा, सारा पूजा का सामान इकट्ठा करना होगा, फिर रेडी होना होगा, तो फिर बहुत हड़बड़ी हो जाता है। इसलिए मैं सारा जो भी काम है वो आज ही कर ले रही हूँ। मैंने सारा मुझे फिर रात में मेहंदी वगैरह भी लगाना होगा, तो फिर रात में भी मैं नहीं कर पाऊँगी, तो अभी ही मैं कर लेती हूँ। और देखिए, ये हमारा जो आटा है उसे मैं अच्छे तरीके से गूँध ले रही हूँ। अभी मैं पहले चम्मच से मिलाऊंगी, फिर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके अच्छे से इसे मिला लूँगी। और फिर जब बैटर बन जाएगा, तो फिर मैं उसे गोल कर करके इस तरीके से बना ले रही हूँ। फिर मैं सूजी को भून करके इसके अंदर मैं फिल करूँगी, और फिर मैं इसे अच्छे तरीके से शेप दे दूँगी। जो गुजिया का शेप होता है ना, वो बहुत ही सुंदर दिखता है, और हर किसी से नहीं बन पाता है। तो मैं तो हाथ से ही बना लेती हूँ। आप लोगों से अगर नहीं बने, तो फिर आप इसका सच्चा जो आता है, जिसे गुजिया मेकर कहा जाता है, आप उसका इस्तेमाल करें, तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं। आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, और इसमें तो आपका समय और भी बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि एक एक गुजिया को मोड़ने में बहुत समय भी लग जाता है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको काफ़ी समय बचेगा। अगर आप अकेले हैं तो आप उस तरीके से बनाइए, और अगर आपके पास समय है और आपसे अगर बन रहा है, तो फिर आप अपने हाथ से ही मोड़ के बनाइए। ठीक है, मैं ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ तो नहीं डालूँगी, बस गरी डालूँगी और किशमिश, क्योंकि काजू वगैरह का टेस्ट इसमें कुछ उतना अच्छा नहीं लगता। बस गरी और किशमिश की ही आवश्यकता होती है। और अब मैं तेल में हल्के घी में भून ली हूँ सूजी को, और अब उसमें भी मैं ऊपर से चीनी डालूँगी, क्योंकि पहले मैं चीनी डालती तो चीनी जो है वो घुल जाता।
तो जब थोड़ा सा सूजी भून के ठंडा हो गया तो उसमें चीनी में डाल दे रही हूँ और साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ, यही किशमिश और आपका सूखा नारियल। और अब मैं जो पेड़ा तैयार की थी ना, अब मैं उसे पूरी की तरह बेल लूँगी और पूरी की तरह बेल करके फिर मैं अब यही जो मैं बैटर ये जो बनाई हूँ फिलिंग, ये मैं इसे डालूँगी सूजी का जो है, मैं इसे डाल करके फिर अच्छे तरीके से मोड़ दूँगी। अभी मैं थोड़ा सा इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ दी। अभी चीनी देखिए अच्छे तरीके से मिल चुका है सूजी के साथ। और अब मेरी बेटी गोल कर रही है और मैं बनाते जा रही हूँ। ये देखिए मैं अभी बेल लूँगी अच्छी तरीके से, फिर मैं इसका शेप दे दे करके भर के रख दूँगी। अगर आपने पहले गुजिया बनाया है तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत ही मेहनत लगता है। और देखिए मैं 2 गुजिया भी रेडी कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा बेल के इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर साथ के साथ में बनाऊँगी सोच रही हूँ, इसलिए फिर मैं सारा बेल करके रख लिया। और अभी देखिए मैं मोड़ रही हूँ, ये इस तरीके से मोड़ना है। मैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट्स हो गई इसकी, तो मैं तो हाथ से फटाफट मोड़ लेती हूँ, लेकिन जिनको आइडिया नहीं है उनसे नहीं हो पाएगा। तो फिर आप वही गुजिया मेकर का यूज़ करके और अच्छे तरीके से आप फिर इसे मोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारा गुजिया बना कर के रेडी कर लिया। कुछ बाकी रह गया तो फिर मैं उसे रख कर के फिर चली गई तैयार वार होके मार्केट, क्योंकि पूजा का सामान भी लेना था। सुबह तो जल्दी खुलता नहीं है, तो फिर मैं चली गई मार्केट, पूजा का सारा सामान ली। मैं फल फ्रूट्स लेकर के आ गई, दान वगैरह का सामान। आपको तो पता ही है तीज में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आपने कभी पूजा नहीं किया है और कभी गुजिया आपने नहीं बनाया है तो इस तरीके से मेरी रेसिपी देख करके आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और फिर मैं इसे भोग लगाने के लिए रेडी करके साइड में रख देती हूँ। और फिर मैं मार्केट चली गई। और मेरी पूजा जो मैं करूँगी ना उसका व्लॉग कल आएगा। मैं लंबा व्लॉग तो ना भी दे पाऊँ, लेकिन शॉर्ट मिनी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने पूजा किया, क्या क्या किस तरीके से पूजा हुआ, मैं सारा आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं किस तरीके से रेडी हुई ये भी मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। तो फिर देखिए मेरा गुजिया बन कर के रेडी होने को है। अब मैं इसे अच्छे से फिल करके फिर डीप फ्राई कर दूंगी। मैं तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ दोस्तों। अभी तेल अच्छे तरीके से गरम हो जाए फिर मैं सारे गुजिया को तल लूँगी। ये देखिए गुजिया बनकर के रेडी है। और अभी मैं तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ। मैं छोटा कढ़ाई उतार करके बड़ा कढ़ाई में ही रख दे रही हूँ, क्योंकि छोटा कढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बड़ा कढ़ाई में दे दूँगी तो क्या होगा कि मेरा समय बचेगा। सब बहुत 4-5 गुजिया में एक बार में तल लूँगी। ये देखिए मैं अभी तेल डाल दे रही हूँ और तेल फिर कुछ गर्म हो जाए तो फिर मैं बाकी जो गुजिया मैं बना करके रखी हूँ उसे मैं डीप फ्राई कर दूँगी दोस्तों। और इसका छोटा व्लॉग भी आया है, मिनी व्लॉग मेरे चैनल पे, मेरे इसी चैनल पे वीके बबीता ब्लॉग में आया है मिनी व्लॉग। तो आप एक बार उसे भी चेकआउट कर लीजिए, उसमें बहुत सारा प्यार दीजिए। वो वीडियो मैंने दिखाया कि मैंने गुजिया बनाने से पहले क्या क्या काम किया। आपको तो पता ही है दोस्तों, हम हाउसवाइफ का दिन भर कितना ज़्यादा काम होता है, सारा काम घर पे अकेले ही करना पड़ता है। तो मैं सारा काम करके फिर जब थोड़ा सा फ्री हुई तब फिर मैं गुजिया बनाने की तैयारी में लग गई। दिन भर तो एक बार भी आराम नहीं मिलता है, फिर कल फास्टिंग करना है, कल के दिन में पूरा काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कोई और है नहीं तो फिर कौन काम करेंगे। बच्चे हैं वो सारे ऑफिस चले जाते हैं तो उन्हें भी कितना परेशान करूं, इसलिए फिर मैं अकेले ही सारा काम कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा गुजिया बन कर के रेडी है। अब मैं इसे निकाल दूँगी। कलर बहुत ही अच्छा आ गया, बहुत ही प्यारा कलर। और मैं इस तरीके से मोड़ी हूँ ना कि मेरा जो भी फिलिंग मैं अंदर फिल की हूँ वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है, ना ही मेरा एक गुजिया भी नहीं फटा है। और मैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अकेले वीडियो बनाती हूँ, अकेले ही सारा काम करती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर